नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, सितंबर महीने में आप सफलता की सीढ़ी को इस प्रकार से चढ़ने वाले हो कि लोग सोच भी नहीं सकता अरे ये क्या हो गया। जी हाँ, मतलब सितंबर के महीने में मीन राशि वाले ग्रहों की स्थितियां आपको सफलता के बहुत बड़े सीढ़ी पे चढ़ाने के लिए तैयार कर रहा है। नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, स्वागत करता हूं 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली होरोस्कोप में। प्रिय मीन राशि वाले, प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल, जिसमें आपको पता है कि मैं आपके कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन यानी जीवन के जितने मूलभूत अंग होते हैं सभी चीज़ों का बृहत रूप पे चर्चा करूंगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है, ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, अतः जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए मीन राशि वाले, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कैसा रहने वाला है आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, सबसे पहला आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लग्न और राशि के भी स्वामी होते हैं, वो तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव पे गोचर करना लाभकारी और उन्नति स्थिति में आपको अंदर से मजबूत और अंदर से कुछ नया करने का हौसला तो धीरे धीरे दे रहा है। लेकिन इस पूरे महीने आपके कर्म क्षेत्र पे मंगल की दृष्टि है, और कहाँ, कर्म क्षेत्र जो जन्म कुंडली का 10वां घर होता है, और काल पुरुष के कुंडली में मकर राशि इस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहीं पे मंगल उच्च का होता है। मतलब इस महीने कुछ बड़ा होगा। इस महीने आप अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको आत्मविश्वासी बना रहे हैं, आप अपने जो भी आपके लिमिटेड सोर्स हैं या जो भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनके थ्रू कुछ न तो कुछ काम शुरुआत करोगे। जो सालों से आप घर में बैठे हुए थे, आप व्यापार में या नौकरी में कुछ तरक्की के रास्तों को प्राप्त करोगे। जो बहुत घबराए हुए थे या जिनको इस प्रकार का तनाव है कि शायद नौकरी या व्यवसाय में सफलता ना मिले, इस महीने 100% मिलने की संभावनाएं होंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बार परिवार के लोग, समाज के लोग, आपके सीनियर अधिकारी, आपकी माता या पिता सभी आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे कर्म क्षेत्र के सफलता प्राप्त करने में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड है या काम कर रहे हैं, उनके लिए भी धन का मालिक मंगल चतुर्थ भाव में विराजमान है, शुभ स्थिति में विराजमान है। लेकिन आपके जीवन में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा बेसिक तौर पे 18 सितंबर से। 18 सितंबर से धन पाव पे शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, अतः 18 सितंबर के बाद लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ जबरदस्त मिलना चालू हो जाएगा। जो लोग काफ़ी समय से एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं और जिनको नौकरी या व्यवसाय में कुछ ढंग का बदलाव नहीं हो रहा है, यानी नौकरी में कुछ ढंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, अब व्यापार में अगर आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हो तो कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वह मिलता हुआ दिखेगा। इसका शुरुआत जो होगा वो होगा 16 सितंबर से, जब सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे। यानी आपको पार्टनरशिपिंग करना है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वो सभी चीज़ें 16 सितंबर के बाद आपके जीवन में जबरदस्त होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? प्रिय मीन राशि वाले, विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में शनि है, लेकिन यह वक्र तत्व अवस्था में जो है आपके जीवन में द्वादश भाव पे है। हालांकि एकादश और द्वादश दोनों भाव को मजबूत अवश्य तौर पे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर खुल के बताता हूँ। द्वादश भाव पे शनि, द्वादश भाव पे सूर्य की दृष्टि जो है, जो आपके जीवन में षष्ठम भाव के अधिपति होते हैं, 16 सितंबर तक रहेगा। यानी 16 सितंबर तक विदेश जाने से रिलेटेड आप कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हो, टिकट वगैरह बना सकते हो। 16 सितंबर तक किसी प्रकार का वीज़ा को लेकर कानूनी अड़चन है तो आप इसका रास्ता खोजोगे। 16 सितंबर तक जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बाधा हो रहा है तो आप इसका बेहतर रास्ता खोजोगे, और 16 सितंबर तक इस प्रकार की परेशानियों से आप बाहर निकल भी जाओगे। मतलब कहीं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 16 सितंबर तक विदेश जाना 100% तय है।
बाकी बचा कुछ असर 23 सितंबर तक द्वादश भाव पे बुध पूरा कर देगा। यानी किसी प्रकार की आय स्थिरता, डिस्टर्बेंट या फाइनेंशियल क्राइसिस है, या परिवार के लोग बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो आपको 16 सितंबर के बाद ये लोग सपोर्ट कर देंगे। मतलब इस महीने विदेश यात्रा हो रहा है और बहुत कम समय में जल्दी हो रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? आप सभी को पता है मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूँ। आपके आय भाव पे बृहस्पति की नीच की दृष्टि पड़ रही थी, और यह बात सच्चाई थी कि कुछ समय पहले, 2-3 महीना पहले बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस और बहुत पैसे भी खर्च हो रहे थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से अब जो है इस महीने मंगल की अष्टम दृष्टि उच्च का आय भाव पे है, जो सामान्य से ऊंचा लेवल का बात है, और बचा कुचा कसर पूरा कर देगा आपके जीवन में जो है 18 सितंबर से शुक्र। यानी क्लियर बताता हूँ, 18 सितंबर तक सामान्य तौर पे इनकम की प्राप्ति होगी। 18 सितंबर तक पैसे की कहीं से कोई कमी तो नहीं होगी। आपका कहीं परिवार में फंड फंसा हुआ है वह निकल जाएगा। आपका प्रमोशन या पदोन्नति को लेकर कुछ फंड फंसा हुआ है वह निकल जाएगा। और 18 सितंबर के बाद आपके अचानक धन की प्राप्ति होगी। मनी शेविंग आपका बढ़िया होने लगेगा, दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में, परिवार के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, ससुराल पक्ष से एलुमनी को लेकर के, या पति से लेकर के, या मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी मनी क्राइसिस से आप जूझ रहे हैं वह भी हो जाएगा। कोई संपत्ति वगैरह सेल नहीं हो रहा है, या बहुत मोटे फंड फंसे हुए हैं, किसी फंड में कानूनी अड़चनें चल रही थी, 18 सितंबर से वह भी जो है 100% पूर्ण होता हुआ दिखेगा। मतलब वो फंड निकल जाएगा, इसलिए इस महीने धन की कमी नहीं है। इसके अलावा कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय मीन राशि वाले, इस महीने वैवाहिक जीवन का हाल थोड़ा सा डिफरेंट है। मंगल का चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पे, क्योंकि गोचर के अकॉर्डिंग मांगलिक दोष चल रहा है, हालांकि बृहस्पति का भी सप्तम भाव पे दृष्टि है। और 16 सितंबर से सप्तम भाव में सूर्य आ जाएंगे, और पहले से वहाँ शुक्र नीच का है। मैं आपको क्लियर और खुल के बताता हूँ, इस महीने वैवाहिक जीवन का हाल थोड़ा खटपट, अस्थिरता और डिस्टर्बेंस पूर्ण ही रहेगा। मतलब प्रोफेशनल लाइफ तो नो डाउट, फाइनेंशियल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेके थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। यानी जिनका खटपट काफ़ी था वो खटपट बढ़ेगा, जिनका सेपरेशन बहुत बड़ा था सेपरेशन बढ़ सकता है, लेकिन जिनको डाइवोर्स लेना है, या जो चाहते हैं कि इस प्रकार की समस्याओं से फ्री होकर के मैं अपने जीवन में अलग रास्ता देखूं या देखूं, तो आपके जीवन में ये काम तो इस महीने 100% होता हुआ दिखेगा। लेकिन हाँ, 18 सितंबर के बाद जब शुक्र सप्तम भाव में जाएंगे तब थोड़ा थोड़ा विवाह के ढंग के रिश्ते आने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा वैवाहिक जीवन ठीक होने लगेगा। लेकिन 18 सितंबर तक आपको अपने वैवाहिक जीवन को बचाना चाहिए, नहीं तो डिस्टर्बेंस, परेशानी, अस्थिरता, और अगर डाइवोर्स तक बात पहुंची हुई है तो वो बढ़ भी सकता है। क्लियर बोलना बेटर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मन में गलत बातें फंसा करके या सोच करके खुद में ग्लानि फील होती है। कैसा होगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? 2 टूक या 1 टूक में बता दूं? 1 टूक में बता देता हूं। पूरे महीने आपके जीवन में चतुर्थ भाव पे मंगल बैठे हुए हैं, और आधिपत्य चतुर्थ भाव के बुध जो है वो इस महीने 23 सितंबर तक सिंह राशि में, फिर उच्च के कन्या राशि में आएंगे। इस महीने आपके 4 सितंबर के बाद भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का प्राप्ति हो जाएगा। 4 सितंबर के बाद कोई भी कानूनी अड़चन है वो ठीक हो जाएगा। 4 सितंबर से माता और पिता दोनों का स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ दिखेगा। मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय मीन राशि वाले, ईश्वर की महिमा बोलो या ईश्वर की कृपा बोलो कि इस महीने सूर्य तो 16 सितंबर तक अपनी राशि में है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य जो होते हैं वो पंचम भाव के अधिपति होते हैं, और आपकी कुंडली में सूर्य यानी सिंह राशि षष्ठम भाव में आता है, शिक्षा से सुख के भाव में आता है। तो किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू हो या रिजल्ट है तो 4 सितंबर तक तो खैर वो ज़्यादा अच्छा है कि फाइनल हो जाएगा। इसके बाद भी शिक्षा का योग ठीक रहेगा। इस महीने संतान कंसीव होने का योग ठीक है। प्रथम संतान को लेकर जो थोड़ी मतभेदता या अस्थिरताएं थी वह भी 4 सितंबर के बाद ठीक होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान से तालमेल, द्वितीय संतान से सुखों की प्राप्ति, वह आपके जीवन में 16 सितंबर से होना ठीक हो जाएगा। जहाँ तक शिक्षा की बात मैं करूँ तो 4 सितंबर के बाद अगर आपको विदेश में एडमिशन कराना है, मन चाहे कॉलेजेस में एडमिशन कराना है, एजुकेशन लोन वगैरह को लेकर के परेशान है, तो वह समस्या 100% दूर होता हुआ
नजर आएगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य बोलना चाहूँगा, शिक्षा स्थान पे राहु की दृष्टि है। अगर आप बहुत डिप्रेस्ड रहते हो, अपने लव लाइफ को लेकर परेशान रहते हो, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के परेशान होते हो, तो इस महीने शिक्षा की स्थिति गड़बड़ होगी और ये जा कर के फिर आपको तनाव की स्थिति में ले आएगा। स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा? 16 सितंबर तक कुछ भी आप कर लीजिए, गले में टॉन्सिल की समस्या, पेट की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन और इसके अलावा जो है पैरों में खिंचाव की समस्याएं रहेंगी 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के बाद यह समस्या ठीक होता हुआ दिखेगा। जहाँ तक मैं बात करूँ केस मुकदमा का हाल, इस महीने केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हो, लेकिन अगर आप केस मुकदमा में प्रॉपर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो 18 सितंबर के बाद अगर आप कोशिश करोगे तो बेहतर होता हुआ दिखेगा मीन राशि वाले। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे आपको प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व कपूर की आरती लेनी चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और ओम गण गणपति नमः मंत्र का 5 बार जाप करना चाहिए, ये 11 बार, और गणेश भगवान को प्रत्येक दिन किशमिश का भोग लगा के भी घर से खा के निकलना चाहिए। देखिए आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा पूरा 30 दिनों में, यानी सितंबर महीने में मीन राशि वाले। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा होगा सितंबर महीने का हाल? बहुत ही बृहद और क्लियर तौर पे मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं ना अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।